नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट कोटा नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग आप सभी के लिए बिगेस्ट अपडेट है। आप सभी जो वेट कर रहे थे सर सेकेंड राउंड का शेड्यूल कब आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था, सेकेंड राउंड का शेड्यूल कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट है गाइस। आप सभी के लिए जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो शेड्यूल है सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड दोनों ही राउंड का शेड्यूल आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा और साथ ही क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने का। बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो गाइस, ये शेड्यूल जो है वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, सीईटी की वेबसाइट पर, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर कैप सेकेंड एंड कैप थर्ड राउंड फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स। ठीक है, तो एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के कैप सेकेंड एंड कैप थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो आ गया है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे शेड्यूल का कैप 2 राउंड का अपन देखते हैं। पहले जो सेकेंड राउंड है बेसिकली, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे लास्ट डेट टू रिजाइन राउंड 1 ज्वाइंट सीट विदाउट फॉरफीचर ऑफ फीस। ठीक है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था और वो सीट छोड़ना चाहते हैं, है ना, भले आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिया था, फिर भी अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। आप 22 अगस्त अप टू 5:30 PM यानी शाम को 5:30 बजे से पहले आप सीट से रिज़ाइन दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है फॉरफिट नहीं कराना होगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जब्त नहीं किया जाएगा, आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है, और आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ऐसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कल, यानी कि 22 अगस्त शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है, इसके बाद में डिटेल में एक पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, एक सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी सेकेंड राउंड की। 23 अगस्त को डिक्लेयर कर दी जाएगी। 23 अगस्त को आपकी जो सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स की। फिर जो है आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड राउंड के लिए। सभी को चॉइस फिलिंग मैंडेटरी, जो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो अपग्रेडेशन हो या फिर आप जो है फ्रेशली पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड राउंड में जितने भी कैंडिडेट हैं जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे आपको सीट मिल गया हो, सीट छोड़ दिया हो, फ्री एग्जिट ले लिया हो या फिर अपग्रेडेशन करा रहे हो, तो भी आपको जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग की जो डेट है गाइस वो है 24 से लेकर 26 अगस्त अप टू 11:59 PM। ठीक है, तो आप जो है पूरा 3 दिन का समय दिया गया आपको, 24, 25, 26 3 दिन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपनी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, चॉइस फील्ड ड्यूरिंग कैप फर्स्ट राउंड विल बी नल एंड वॉइड, यानी कि वो पूरी की पूरी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको फ्रेशली चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो है अनएप्लीकेबल मान लिया जाएगा और आप सेकेंड राउंड में आपको कोई भी सीट के लिए काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद में आपका सेकेंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट जो है यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए 29 अगस्त को, और आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, ज्वाइनिंग है, जो भी कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिला है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी सीट में एडमिशन के लिए, वो 30 से लेकर के 3 सितंबर तक, है ना, 30 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर अप टू 5:30 PM आप लोग अपना ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट राउंड 2 में ली हुई सीट को रिज़ाइन करना चाहता है तो उसकी भी डेट दी गई है। ठीक है, 8 सितंबर अप टू 5:30 PM तक आप रिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई सीट पे एडमिशन ले लिया हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अपना जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कराना होगा, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी मनी महाराष्ट्र काउंसलिंग में नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपको फॉरफिट कराना होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेशली रजिस्टर करना होगा। जो कैंडिडेट रिज़ाइन दे रहे हैं अपनी सेकेंड राउंड में मिली हुई सीट को, या फिर आप लोग सीट मिलने के बाद में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से कराना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कैप 3 राउंड का भी यहाँ पर दे रखा है शेड्यूल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैप 3 राउंड में बेसिकली सभी कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं जो लोग अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। राउंड सेकंड में जो आपको सीट मिली है, मान लीजिए आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड में यहाँ पर आप सभी के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ऑन होगा, तो जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया था फर्स्ट राउंड में,
ठीक है, वो कैप 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ जिन्होंने भी रिज़ाइन दिया है सेकेंड राउंड में सीट को रिज़ाइन किया है, तो वो रजिस्टर करा करके फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर करके अपना जो है वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। और जिनको पहले कोई सीट नहीं मिली फर्स्ट सेकेंड राउंड में, वो तो एलिजिबल है ही थर्ड राउंड में, उनको फिर से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्टर खाली उनको कराना है जो फ्रेशली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थर्ड राउंड से। एंड सेकेंड, जिन्होंने रिज़ाइन दिया है, जिनका सिक्योरिटी मनी जिनका रजिस्ट्रेशन मनी जो है फॉरफिट किया गया है, उनको ही यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से और रजिस्ट्रेशन पेमेंट फिर से करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, दिस इज़ नॉट दीज कैंडिडेट जिन जो रजिस्टर करा रहे हैं कैप 3 में, उनको BMS BHMS जो अलाइड हेल्थ कोर्सेज हैं उनके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये केवल MBBS BDS कोर्सेज के लिए है राउंड 3। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 से लेकर के 10 सितंबर तक चलेंगे, 2 दिन का आपको समय दिया गया है। इसके अलावा पेमेंट आप जो है 11 सितंबर तक करा सकते हैं। एंड जो जनरल रजिस्टर कैंडिडेट की जो लिस्ट है स्टेट की, जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी 12 सितंबर को। एंड पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड कॉमन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 12 सितंबर को। एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ कैप 3 राउंड, सीट मैट्रिक्स आपका थर्ड राउंड का आ जाएगा 12 सितंबर को। आपकी चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड के लिए हो जाएगी 13 से लेकर 14 सितंबर तक। ठीक है, यानी 2 दिन का आपको समय दिया गया है। थर्ड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा 15 सितंबर को। एंड ज्वाइनिंग आपको करनी होगी 16 से लेकर 20 सितंबर के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका शेड्यूल बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। और दूसरी चीज़, नो रेजिग्नेशन विल बी अलाउड आफ्टर 8 सितंबर, यानी कि जो सेकेंड राउंड में सीट उठा लेते हैं, सीट ले लिए, एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप 8 सितंबर अप टू 5:30 PM तक कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो ये शेड्यूल था कैप सेकेंड एंड कैप थर्ड राउंड का। एक चीज़ और, एक नोटिस और आया है, यहाँ पर कुछ नए नियम आए हैं काउंसलिंग के, कुछ नए रूल्स हैं। इंस्टीट्यूशन 15% इंस्टीट्यूशन जो कोटा होता है MBBS BDS BMS आयुष कोर्सेज में, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कुछ नए रूल्स यानी कि रूल्स में चेंजेस हुआ है इस साल। जो नीट 2022 में था उसको चेंज करके नीट 23 में चेंज करके कुछ रूल्स में अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किया गया। क्या क्या चेंजेस किया है मैं आपको बताता हूँ। जो 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, चाहे वो MBBS की हो, BDS की हो या फिर आयुष की हो, उसमें लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था, जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो सीट वैकेंट रह जाती थी लास्ट राउंड के बाद में, तो वो इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। ठीक है, वो अपने लेवल पर अपना काउंसलिंग कराते थे। लेकिन इस साल से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई सीट अगर वैकेंट रह जाती है या फिर कोई भी सीट अगर वैकेंट रह जाती है या कोई भी सीट है इंस्टीट्यूशन कोटा की, तो ये सारी सीटें जो है दीज ऑल सीट्स विल बी फिल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय ऑनलाइन कैप राउंड्स ओनली। यानी कि MBBS BDS कोर्स की जितनी भी सीटें जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की है, 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा की है, वो कैप राउंड्स के थ्रू, ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होगी। कोई भी ऑफलाइन राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं होगा। इंस्टीट्यूट्स के को ट्रांसफ़र बैक नहीं की जाएगी और अपने लेवल पर काउंसलिंग नहीं कराएंगे। जितनी भी काउंसलिंग होगी वो कैप राउंड के थ्रू ही होगी और ऑनलाइन होगी। नेक्स्ट यहाँ पर BMS और आयुष कोर्सेज के लिए यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर लास्ट राउंड तक भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है इंस्टीट्यूशनल कोटा की, तो वो इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र बैक कर दी जाएगी और उसके लिए रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट अपने अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल की काउंसलिंग करा सकते हैं। आयुष में अलग नियम है, MBBS BDS के लिए अलग नियम है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ऐसा कुछ चेंजेस इसमें किया गया इस बार, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इन रूल्स का ध्यान रखें, शेड्यूल का ध्यान रखें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।